हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट बिहार। मैं अजय सर। आज मैं आपको बताने वाला हूं अकाउंटेंसी क्लास 12 बिहार बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्जामिनेशन जो है काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी कम समय में हम लोगों को प्रिपेयर भी करना है एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, पूरे साल हम लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा से पढ़ते हैं हम लोग, काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें जो है एग्जामिनेशन में उतना नंबर सिक्योर नहीं कर पाते हम लोग जितना इच्छा होता है। तो आखिर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या करें, ऐसा कैसे तैयारी करें कि हम कम से कम मोर देन 450 नंबर पा लें। तो इसके लिए सबसे पहले अगर कोई भी काम करना है तो एक रणनीति बनाइए, युद्ध स्तर का रणनीति। कैसे लगातार अथक प्रयास करके हम प्राप्त करें। आप जानते हैं कि अकाउंटेंसी के लिए आजकल 50 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव ही है, रेस्ट बच गया 50 मार्क्स। 50 में 25 नंबर का आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 25 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है अकाउंटेंसी में। रेस्ट जो भी सब्जेक्ट है वो तो आपका थ्योरी ही होता है कॉमर्स का। अब आपको इस 25 के लिए थ्योरी चाहिए और रेस्ट जो क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं थ्योरी भी दिया जाता है अथवा करके। अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो हम उसका थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए एग्जाम्स के दृष्टिकोण से तो थ्योरी भी आपके लिए काफ़ी वरदान साबित होने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया है। इसमें बाकी ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर बेसिस है, जो कि क्वेश्चन बनाने के लिए है, उन सारे क्वेश्चंस का अध्ययन आप खुद करें, लेकिन मैं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही विश्लेषण करने वाला हूँ। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आपका है। इसके पहले मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल और एनपीओ का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मात्र मैंने 5 या 6 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है प्रत्येक वीडियो में। बेहतर होगा कि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखें और उसका एक नोट्स तैयार कर लें। क्योंकि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स सिक्योर करें तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, फेयर कॉपी होना चाहिए, तभी जाके आप एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जैसा कि आप इस वर्ड से ही इसका अर्थ लगा सकते हैं। वैल्यूएशन मीन्स होता है किसी चीज़ का वैल्यूएशन करना। गुडविल में ख्याति होता है, ख्याति समझते हैं, नाम प्रतिष्ठा को गुडविल कहते हैं। मान लीजिए जैसे आप किसी टीचर के बारे में सुनते हैं कि वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये जो एक नाम फैला हुआ है इसी को गुडविल कहते हैं। किसी व्यवसायी के बारे में सुनते हैं, किसी ब्रांड के बारे में सुनते हैं। मान लीजिए आप मोबाइल ही चला रहे हैं, मान लीजिए सैमसंग का मोबाइल है, रियलमी है, आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, या बहुत सारा फ़ोन है, एप्पल है, बहुत सारा है, ब्रांड का तो कमी नहीं है। लेकिन कोई भी ब्रांड है तो उसका एक ब्रांड का जो लोगों के बीच विश्वास है, नाम है, यही गुडविल है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, गुडविल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, गुडविल एक अदृश्य समझते हैं ना, जिसे दिखाई नहीं दे। जैसे मान लीजिए थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये सैमसंग कंपनी, कहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं है, हम नाम जानते हैं कि अच्छा है और ख़रीदते हैं। अमूर्त अस्थाई संपत्ति होती है, गुडविल भी अस्थाई संपत्ति है, याद रखिएगा यह, ठीक है। जो किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम, प्रतिष्ठा का ऐसा मूल्य होता है जिससे कि वह उस व्यवसाय में अन्य इकाई द्वारा अर्जित किए गए समान लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। दूसरे शब्दों में यदि ऐसा भी हम कहें कि जिस व्यवसाय में जितना ज़्यादा गुडविल होता है वह व्यवसाय उतना ही ज़्यादा लाभ अर्जित करता है। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, पहले बहुत अच्छा एक पॉपुलर हम लोग के पास हैंडसेट होता था, नोकिया का मोबाइल सेट, हालांकि आज भी आता है, लेकिन नोकिया ने उसको सेल कर दिया और उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है एक अमेरिका खरीद लिया। केवल वह इसलिए खरीदा कि इसका एक अच्छा खासा नेम था, नेम फेम था, और इसके नेम फेम के आधार पर, ख्याति के आधार पर वह व्यवसाय को
बढ़ाना चाहता था। तो गुडविल का भी क्रय विक्रय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गुडविल हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे ख्याति से क्या आशय है। अगर एग्जाम में आएगा तो इसको अच्छा से आप डील करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इसी चैप्टर का है। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटकों की व्याख्या करें। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित है, आप इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। स्थान, सबसे पहले जो है वह आपका लोकेशन आता है। यदि व्यवसाय केंद्रीय स्थान पर स्थित है या उस स्थान पर जहां ग्राहक की अधिक भीड़ हो तो निश्चित रूप से ख्याति का मूल्य बढ़ने लगता है। इस चीज़ को आप नॉर्मल वे में समझ सकते हैं। उसके बाद इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध निपुणता। कह रहा है कि सुप्रसिद्ध फर्म ऊंची उत्पादकता और लागत कुशलता के कारण अधिक लाभ अर्जित करती है, जिससे उसकी ख्याति के मूल्य में भी वृद्धि होता है। नेक्स्ट है बाजार की स्थिति, मार्केट सिचुएशन। कह रहा है एक अधिकार की स्थिति या सीमित प्रतियोगिता फर्म को अधिक लाभ अर्जित करने के योग्य बनाती है, इससे भी फर्म की ख्याति के मूल्य में वृद्धि होता है। नेक्स्ट है वस्तु की गुणवत्ता। जो व्यापार अच्छे गुण वाले वस्तु बेचते हैं उसके ख्याति के मूल्य में भी वृद्धि होता है। प्रचार और विज्ञापन के बारे में यदि देखा जाए तो देखिए, जो व्यापार अधिक प्रचार विज्ञापन करता है उस व्यापार के ख्याति के मूल्य में वृद्धि होती है। आज का तो ज़माना ही है, दिखेगा तो बिकेगा, इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। हर चीज़ का एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई हमको जानेगा ही नहीं तो कैसे उसको क्रय करेगा। अगर मान लीजिए हम खुद का अपना एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए बहुत अच्छा हम कॉमर्स पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा जो भी सब्जेक्ट हम अपना पढ़ाते हैं, कॉमर्स हो आर्ट्स हो, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। इस चीज़ को हम मानते हैं और हमारा जो विद्यार्थी है वो मानता है। लेकिन आखिर अगला कैसे समझेगा जब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि संग्रामपुर में ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ बहुत अच्छा इंग्लिश, कॉमर्स इत्यादि का तैयारी कराया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसका प्रचार हो, विज्ञापन निकाला जाए, टेम्पलेट हो, उसको एडवर्टाइज किया जाए। जितना ज़्यादा एडवर्टाइज होगा, प्रचार होगा, उसका ख्याति बढ़ेगा, लोगों के बीच इसकी जानकारी होगी कि हाँ ऐसे सर हैं जो अच्छा से तैयारी कराते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में व्यवसायिक जगत में लगे हैं, उसको ऊंचा करना है तो आपका क्वालिटी तो देखिए केवल प्रचार से भी नहीं हो सकता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। जो भी उत्पादकता आप उत्पादन कर रहे हैं, जिस व्यवसाय से लगे हैं, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। क्वालिटी के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, तब जाके आप आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है आपका विक्रय के बाद सेवा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमको इस पर भी ध्यान देना होगा। विक्रय के बाद सेवा समझते हैं आफ्टर सेल सर्विस। बहुत सारा आप सुने होंगे कि कंपनी जो है नया नया लॉन्च करता है, उसका सर्विस सेंटर नहीं होता है। ग्राहक पूछता है इसका सर्विस सेंटर है, और जैसे दुकानदार कहेगा ना इसका सर्विस सेंटर यहाँ नहीं है, आप तुरंत उस मोबाइल को रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो अच्छा ही फीचर का क्यों नहीं हो, बहुत अच्छा मोबाइल है, लेकिन आप कहते हैं नहीं 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 चाहिए हमको, चलिए हमको सैमसंग ही दे दीजिए, नोकिया ही दे दीजिए, या फिर हमको वे सभी ब्रांड दीजिए जिसका सर्विस सेंटर हो, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम रिपेयर कर पाएँ, है ना। तो यही होता है विक्रय के बाद सेवा। जो व्यापार अपनी वस्तु बेचने के बाद मुफ्त सेवा प्रदान करती है उसके ख्याति के मूल्य में वृद्धि होता है। सिंपली बात है, मानिए हम रियलमी का मोबाइल खरीदते हैं, सबसे सस्ता है अभी, चलिए हमने खरीद लिया और इसका विक्रय बाद सेवा नहीं हो, लेकिन जैसे दुकानदार कहता है कि अरे आप निधड़क इसको लीजिए ना, 1 साल का गारंटी है, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो फ्री में बना के कंपनी या वो क्या कहते हैं सर्विस सेंटर वाले आपको देंगे। इसका सर्विस सेंटर आपके लोकल शहर में मौजूद है। हम बेधड़क उस मोबाइल को लेते, चलिए कुछ प्रॉब्लम होगा तो बन ही जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसी को कहते हैं विक्रय के बाद सेवा। बात समझ रहे हैं ना।
और इससे जो है ख्याति में वृद्धि होती है, लोगों का विश्वास आप पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ख्याति के मूल्य की कौन कौन सी मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ है। देखिए ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के लिए आपको काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला यूज किया गया है वह सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर ही लागू होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। तो ख्याति के मूल्यांकन की निम्नलिखित प्रमुख विधियाँ इस प्रकार से कौन कौन सा है। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में आप औसत लाभ विधि, अधिलाभ और पूंजीकरण विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में भी काफ़ी यूजफुल होगा। पहला जो आप पढ़े ना ऊपर, औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, यही क्वेश्चन पूछ दिया कि ख्याति के मूल्यांकन के औसत लाभ विधि का संक्षेप में वर्णन करें। तो संक्षेप में वर्णन यानी कि देखिए यही होता है थोड़ा सा टॉप टाइप का क्वेश्चन, इसको हम बोल सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली नहीं पढ़े हैं, चैप्टर केवल चाहते हैं थ्योरी रट के पास करें, तो आपके लिए थोड़ा तो कठिन होगा, क्योंकि आप इसको समझ नहीं पाइएगा कि क्या कह रहा है। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए हैं तो बड़ी आसानी से समझ जाइएगा। ये सारे फार्मूला जितना इसमें दिखाया गया है, इस सारे फार्मूला का प्रयोग हुआ है क्वेश्चन बनाने में। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अब उस प्रॉब्लम को हम लोगों को नहीं देखना है, अब तो मेहनत करना है, क्योंकि समय निकल चुका है। तो चलिए, मेरा सलाह यही है आपसे, आप इसको याद कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं आपको समझा देता हूँ, आशा करते हैं निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा ये बात। ध्यान से जरूर देखें। ख्याति के मूल्यांकन के औसत लाभ विधि। तो देखिए यह ख्याति के मूल्यांकन की सरल और व्यापारिक विधि है। इस विधि के अनुसार गत माने होता है पिछले कुछ वर्षों के लाभ हानि सहित का औसत लाभ ज्ञात किया जाता है, जिसके लिए कुछ सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है, इसको याद रखिएगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। उक्त औसत लाभ को एक निश्चित संख्या जैसे 2 वर्ष के क्रय, 3 वर्ष, 4 वर्ष के क्रय के बराबर आदि से गुना करके ख्याति का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अतः ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए गुडविल निकालने का यही आपका फार्मूला है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला था, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर परचेज, और एक गुडविल का हो गया एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में दिया रहता है स्पष्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, 2 साल के क्रय के आधार पर, 4 साल के क्रय के आधार पर, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 साल का लाभ, 4 साल का लाभ दिया होगा, इतना 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 है, औसत निकालना। तो सबको आप जब 8 में पढ़े होंगे आप मैथ में, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी होता है नंबर ऑफ डिजिट जो भी होता है उससे हम डिवाइड कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट आसानी से निकल जाता है। ये बहुत टॉप क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस का नहीं है। तो ये बात तो समझ गए। अब आइए, कुछ नोट में दिया हुआ है, जैसे ध्यान रखिए। टोटल प्रॉफिट की गणना करते समय क्या क्या ध्यान में रखना है। तो नॉर्मल पास्ट बिजनेस लॉस को घटा दिया था, पिछले का कुछ मतलब हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, पीछे का कुछ लॉस दिया हुआ तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दूसरा है एबनॉर्मल प्रॉफिट, मिसिंग बिजनेस एक्सपेंसेस, नॉन बिजनेस इनकम को भी घटा दिया था। अगर इस टाइप का कोई राशि है तो उसको घटा लिया जाता है। और लास्ट दिया है 3 नंबर में कि एबनॉर्मल लॉस या नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस इनकम अगर कोई है तो इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक और है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रोडक्ट बटा टोटल वेटेज से निकाल लेते हैं। गुडविल बराबर वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो सेम रहता है, केवल यहाँ पर चेंज होता है आपका। ठीक है,
तो ए इस प्रकार से समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा ख्याति के मूल्यांकन का अधिलाभ सुपर प्रॉफिट मेथड का संक्षेप में वर्णन करें। तो देखिए एक और अधिलाभ विधि में यह देखा जाता है कि एक समान प्रकार के और अन्य व्यवसाय की तुलना में जो आपका फॉर्म है इसमें कितने लाभ हो रहा है। अन्य फॉर्म की तुलना में हमारी फॉर्म में जितना लाभ अधिक हो रहा है उन्हीं लाभों को अधिलाभ कहते हैं। मान लीजिए कि हम एक्सपेक्ट किए गए बिजनेस चालू किए, सोचे कि चलो इस साल हम 50,000 रुपये लाभ कमाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने लाभ कमाया 80,000 रुपये, ये 30,000 रुपये अधिक कमाए ना, तो यही तो होता है सुपर प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं, अधिलाभ, यानी जितना एक्सपेक्ट किए हैं उससे ज़्यादा। इसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, तो देखिए इसके लिए भी फॉर्मूला है। जिस तरह से एवरेज प्रॉफिट निकालते थे उस तरह ये भी निकाल लेंगे। इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन सुपर प्रॉफिट मेथड के कुछ वर्षों क्रय के से गुना करके ज्ञात किया जाता है। क्या फॉर्मूला है, देखिए एवरेज प्रॉफिट बराबर, ये तो नॉर्मल आपका क्वेश्चन है, पहले वाला ही है, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और इसको क्या करते हैं हम कि नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट बटा होता है कैपिटल इम्प्लाइड, जितना पूंजी आपका लगा है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100, ये दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, इसीलिए बोले हैं थोड़ा थ्योरी पर डायरेक्टली समझना प्रॉब्लम होगा। आप बेहतर होगा कि इस चैप्टर का जो भी आपके पास बुक है अकाउंटेंसी का, ये चैप्टर निकालिए, वहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिकल, तब ये क्वेश्चन जो है ये जो रूल है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट, अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लिए ना, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, तभी जाके सुपर प्रॉफिट निकलेगा। क्योंकि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तब ना आप घटाइएगा, यहाँ घटा लीजिएगा तो निकल जाएगा। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लास्टली आपका हो गया, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बराबर हो गया सुपर प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज, और ऐसे करके आपके आंसर निकल गया। यहाँ देखिए कैपिटल इम्प्लाइड बराबर होता है, एक और फार्मूला दिया हुआ है कि टोटल एसेट्स में टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी घटा लेते हैं तब भी निकल जाता है। हम आपको यही सलाह देंगे कि सबसे पहले आप अकाउंटेंसी निकालिए बुक, और वहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर निकालिए, और न्यूमेरिकल वहाँ से थोड़ा सा देखिए। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल एग्जामिनेशन में डाला जाता है बिहार बोर्ड के। तो आशा करते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन मैंने बताया समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप किसी चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए। टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको और भी PDF वगैरह मिल जाएगा हर चैप्टर का, EPS BST वगैरह का भी। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो आपको एजुकेशनल मिलता रहे, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, रेनबो पार्ट 1, 2, अकाउंटेंसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये सारा वीडियो जो है अपलोड किया जाता है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। और जो भी आपके कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनके पास तक इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभ उठाए। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है।